हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि लंच टाइम है। ऑब्वियसली बात है, ठंड का मौसम है तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान सबके घर में बन रहे होंगे। सेम हियर, मेरे घर में भी। आज मैंने क्या बनाया है मैं बताती हूँ। मैंने लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाई है, साथ में सेम फली की सब्जी बनाई है, सूखी सब्जी है ना। और एक और आलू मेथी की बनाई है, और पालक टमाटर की सब्जी बनी। ऐसे करके 4 तो सब्जियां बनी है हमारे घर में। और रोटी बनी है और पुलाव बना है। इतनी चीजें बनाई है मैंने, ठीक है। तो बस अभी खाना खा के फ्री होके सुबह से सारे लोग के वीडियोस देख रही थी। आप लोग को मालूम है कि मैं जब किचन में काम करती हूँ, घर के काम करती हूँ, तो मेरे कान में ईयरपॉड फंसाए रहती हूँ। सबके वीडियोस वॉच करती हूँ कि क्या चल रहा है, सबके चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ बैठ के। अच्छा, अभी जो बात कर रही हूँ मैं कल की लाइव के बारे में बात कर रही हूँ। कल मैंने लाइव रखी थी, है ना। सिंगल लाइव थी, ऐसा नहीं था पैनल पे मैंने किसी को भी नहीं लिया था। तो जो लाइव रखी थी मैंने जगत भैया को लेके रखी हुई थी। और उसमें जगत भैया का आगमन हुआ, बहुत अच्छा लगा। हमने कि चलो जगत भैया हमारी लाइव में भी आ गए, बहुत खुशी हुई। स्वागत किया हमने उनका कि वेलकम है आपका हमारी लाइव में। हमने कहा बिन बुलाए मेहमान आ तो गए हैं, तो हमने की स्वागत तो करना जरूरी होता है उनका। तो आप लोग तो देखो, जो जो कल लाइव में होंगे, आज ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको तो मालूम ही होगा कि मेरी लाइव में वो जगत भाई प्रस्थान कर गए थे। अच्छा, किसी ने कहा कि ये जगत भाई नहीं है, लेकिन मैं बताऊं वो जगत भाई ही थे। किसी ने कहा वो पुष्पा मूवी देखने गया, तो पुष्पा मूवी वो दोपहर को देखने गया था, और मेरी लाइव रात को 10, 10:30, 11 बजे चल रही थी। उस टाइम पे तो कोई मूवी वूवी नहीं देख रहा था। अब वो उस लाइव में आए, उन्होंने क्या हरकत दी है वो मैं आप लोगों को, क्या हुआ, क्योंकि जो बिल्कुल मैसेजेस आए थे दोस्तों, मुश्किल से पूरा 5 मिनट तो बहुत हो जाते हैं यार। 2-3 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट भी बहुत हो जाते हैं। उससे भी कम टाइम रहे और लोगों ने झट-झट मुझसे कहा कि जगत भैया आए, जगत भैया। मैंने भी देखा कि मन किया अरे तो जगत भैया आए हुए हैं अपने दूसरे चैनल से, जो नया चैनल उन्होंने बनाया सचिन राज एक्सक्लूसिव से। तो मैंने देखा ये लिख क्या रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या लिखा है, और विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर, क्या और भी जल्दी, और बहुत हाइपर लग रहे थे। मतलब जो कमेंट्स आए तो ऐसा लग रहा था बहुत गुस्से में है क्या। इन्हें शुरू का तो मैं शायद नहीं ले पाई, लेकिन इन्होंने ये लिखा, देखो ये मेरा ये है, और इनके मैसेजेस है। ये आईडी दिख रहा है ब्लू कलर का, ये इनके मैसेजेस आए हुए हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। इन्होंने लिखा आई एम मैरिड टू नेहा। मन की वाओ, जस्ट वाओ यार, मैंने बोला उनसे। फिर इन्होंने लिखा सी इज माई वाइफ नाउ, ऐसा लिखा। वेरी गुड यार। फिर लिखा मैं और मनीषा डाइवोर्स ले लिए। वेरी गुड। 3 मैसेज तो ये थे इनके। और मैं बताती हूँ मैंने और क्या क्या लिया। ये मैंने ले लिया था, क्योंकि 3-4 मैसेज थे, शायद मैं और नहीं ले पाई थी। यदि होगा तो हाँ, बोलो क्या करोगे। सबसे पहले इनका मैसेज आया था, हाँ कर दिया मैंने नेहा से शादी। हाँ, कर लिया मैंने नेहा से शादी। ये इनका फर्स्ट मैसेज था यहाँ पर। हाँ, मैंने कर लिया, बोलो अब बोलो क्या कर लोगे मेरा, ऐसा लिखा है इनने। तो मैंने कि हम क्या कर सकते हैं भाई, तुम नेहा से करो चाहे किसी से भी करो, है ना। हम कर क्या सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ तुमको एक एडवाइस, एक अच्छे व्यूअर्स के नाते एक एडवाइस ही दे सकते हैं ना, कि भाई जो करोगे तो सोच समझ के करना लाइफ में। बाकी देखो करना या नहीं करना इनके ऊपर डिपेंड करता है यार। सारी अभी कितनी लाइव में ये बंदा जा रहा है, जूते चप्पल भी खा रहा है, बेइज्जती हो रही है इसकी, लेकिन जा रहा है ना सबकी लाइव में, है ना। तो हमने भी फिर इनका स्वागत किया, इनसे कुछ पूछा तो जवाब किसी चीज का दे के नहीं गए भाई साहब। बस फटाफट कमेंट करके और 2 मिनट के अंदर पूरे कमेंट डिलीट कर दिए। वो तो मैंने झट-झट स्क्रीनशॉट दूसरा मोबाइल में रखे थी, और मैंने पब्लिक को भी बोला कि स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कुछ पता तो चले। लो मतलब ये करके क्या जा रहा है, मतलब ये बंदा, मैं आपको बता दूं, ये बंदा सिर्फ फोक कर रहा है सबको कि मैं कंट्रोवर्सी में बना रहा हूँ,
मेरे ऊपर वीडियोस बनते रहे, क्योंकि इनको मालूम था कि आज मैं ऐसा कुछ करूंगा तो कल डेफिनेटली मेरे ऊपर वीडियो जरूर आएगा, है ना। तो इन्होंने सही सोचा ये चीज, तो अब क्योंकि वो चीज जनता को बताना भी जरूरी था ना कि कल भाई साहब ने किया क्या है, क्या हरकत दी है यहाँ पर आके। तो फिर इन्होंने लिखा था कि बोलो क्या करोगे भैया, क्या कर लेंगे, हम तो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, सीधी बात है ना। फिर लिखा था सी इज माई वाइफ नाउ, भैया तुम्हारी वाइफ कौन बनेगी हमें तो ये भी नहीं मालूम है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, मुझे मालूम है कि ये तुम जनता को सिर्फ है ना गोल मोल घुमा रहे हो, है ना, गुमराह कर रहे हो, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हो भाई साहब, मुझे मालूम है। आप जो लिख के जा रहे हो ना, तो तुम ये लग रहा है कि लोग भड़केंगे, लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, लोग फिर मेरे ऊपर वीडियोस बनाएंगे, देन मैं फिर कंट्रोवर्सी में रहूंगा। तो भाई साहब आपके फंडे दुनिया को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं कि आप क्या नाटक खेल रहे हो, क्या गेम खेल रहे हो जनता के साथ। और मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि ये चीज यदि दिमाग में चल भी रही है ना, तो ये चीज यदि तुम कर भी लोगे ना, तो सबसे बदसूरत जोड़ी होगी तुम लोगों की। मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, गुस्सा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, रियली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि यार ये बंदा है कैसा यार। मैं तो यही कही कि चलो बिन बुलाए मेहमान आ गए हमारी लाइव में, यार हमने कोई बुलाया तो था नहीं, या कोई तुमको कोई बोला नहीं था कि हम लाइव कर रहे हैं तो तुम हमारी लाइव में आना। जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि जो इतनी बेइज्जती हो रही है, औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं, औरतों से किस तरीके से बात कर रहे हैं, इनको लेडीज से बात करने का कोई तमीज नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे थे, सिंपल डिस्कस कर रहे थे। थंबनेल भी मेरा आप लोग देख लेना, उस पे यही लिखा था कि हर लाइफ से बेइज्जती हो रही है, और तो भी मतलब जा रहे हैं सबकी लाइफ में। तो भाई साहब हमारी लाइफ में भी टपक के आए बिन मौसम की बरसात जैसे जो अभी आजकल हो रही है बहुत जगह पे, जो अम्बाला गए, वो कहाँ गए, चंडीगढ़, क्या पता हुआ फला फला। यार मैंने अभी आज का वीडियो उनका ध्यान से नहीं देखा, आज नहीं सॉरी कल का ही था वो वीडियो, आज का नहीं था, है ना। आज का तो शायद कोई वीडियो अभी आया नहीं है, मैंने सुबह से वो वाला वीडियो इनका वॉच नहीं किया कि आया कि नहीं। मुझे सिर्फ आज इस पे ही बात करनी थी कि भाई साहब यदि आप ऐसे जा भी रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट करो, आप मत भड़काओ जनता को। जनता अब आपकी तह तह नस नस से वाकिफ हो गई, मैं आपको ये बता दूं कि आप अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, हर चीज समझने लगी, आपके सारे गेम समझ में आने लगे। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपके चैनल पे बिल्कुल भी व्यू नहीं आएंगे, मैं लिख के दे रही हूँ, क्योंकि कई लोग कल लिख रहे थे कि मैं इसको अनफॉलो कर रहे हैं, हमने तो सबको अनफॉलो, पूरी फैमिली को अनफॉलो कर दिया। आप कितने दिन सुर्खियों में रहोगे ये सारी हरकतें देख के, या हो सकता है आपको और इससे बदतर कुछ कंट्रोवर्सी करना पड़े तब जाके आप सुर्खियों में रहो। तो आप खुद बताइए, इन सुर्खियों में रहने के बाद जो आप पैसा कमा रहे हो, इज्जत का तो पंचनामा बन गया आपकी, है ना, फिर वो पैसा किस काम का, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो आप मैं तो यही कहूंगी कि आप लोगों को फेस कैसे करते होगे, लोग जो आपको जानते होंगे, जो आपकी सारा किया धारा जान रहे हैं, उसमें आप लोगों को फेस कैसे करते होगे, वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे कि आपकी माँ बोली कि हमें तो बहुत शर्म आती है, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, अब बेटे ने ऐसा कर लिया तो हमें को ऐसा लगता है कि ये सब देखने के पहले हम मर जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो हर माँ बाप यही सोचेंगे, जब उनका बेटा इस तरीके की हरकत देगा तो हर माँ बाप के मन में यही विचार आएगा। तो समझदारी से काम लो भाई साहब। आपके छोटे भाई ने भी आपसे रिश्ता तोड़ लिया, उसने भी बोल दिया कि मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखो, छोटे होके इस तरीके की आपके लिए बात बोले हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप में समझदारी लाओ भाई साहब। लेकिन खैर इसको समझाना बेकार है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने बातों से कुछ भी। और ऐसे कहीं भी जाके जनता को मत भड़काओ, प्लीज प्लीज, जनता भी जानती है ना। जो आप लिख रहे हो शादी कर लिया, शादी कर लिया, तो इतना तो सच सबको भी मालूम है कि किया है कि नहीं किया है, किस हद तक किया है, जो भी किया है वो सब चीजें जनता के सामने आ चुकी हैं। जनता मूर्ख नहीं है, क्यों किसी को इस तरीके की आके तुम फालतू की बातें लिख कर जा रहे हो, तुम किसी की भी लाइव में आकर, और 2 मिनट में डिलीट भी कर दिया इंसान ने। मुझे तो यही लगा कोई और होता। देखो यदि फेक आईडी होती तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि वो कमेंट रहते, फिर वो कमेंट वहां से डिलीट नहीं होते, मैं इतना बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग जो भी लाइव वीडियो देख रहे हो, कल जो लाइव में होंगे वो इस चीज के गवाह हैं कि वो चीज
विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर सब उड़ गई, सब उड़ गई। यदि मैं नहीं ले पाती स्क्रीनशॉट तो कुछ भी नहीं बचना था। तो भाई साहब समझ जाओ, आप इस तरीके की हरकत मत दो, है ना। आपकी डिग्निटी तो खैर कुछ रही नहीं, इसलिए मैं ये सेंटेंस भी नहीं बोल सकती कि आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलो। लेकिन ये जो हरकतें दे रहे हो ना कि कोई की भी लाइव आई आपके लिए हो रही तो फटाक से कूद जाओ, वहां जाके कुछ भी लिखो या फिर पैनल पे जाओ तो कुछ भी बको, कुछ भी बोलो, चाहे कोई भी औरत सामने बैठी हो उससे बदतमीजी से बात करो, है ना, और फिर निकल लो वहां से। तो ये हरकतें सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं। इससे आपका स्वभाव, आपके संस्कार, सारी चीजें हम लोगों को पता चलती हैं भाई साहब। बहुत समझदारी का टाइम है, लेकिन समझदारी इतनी होती इस आदमी में तो ये सब चीजें तो होनी ही नहीं थी ना दोस्तों। ये सब चीजें क्यों होती ये बताइए आप, इसमें समझदारी होती तो। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ दूसरे अपडेट और दूसरे रिएक्शन के साथ। और आज का रिएक्शन कैसा लगा प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और जो कल मेरे साथ लाइव में थे उनने ये सारी चीजें वॉच करी हैं तो प्लीज प्लीज आके कमेंट जरूर करना कि आप लोगों ने भी ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। और जय श्री राम, मिलती हूँ दूसरे रिएक्शन के साथ। बाय बाय। और जो चैनल पे आए हो नए तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। बाय बाय।